वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला 2.4। और दोस्तों, मैं हूं कपिल देव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला 2.4। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सीखेंगे धमाकेदार तरीके से नरेशन का टॉपिक। नरेशन का टॉपिक यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो दोस्तों, यह सेशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिखाया जाएगा और बहुत ही धमाकेदार यह वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको गारंटी देते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं तो इस वीडियो से आप सीख कर जाएंगे। दोस्तों, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और जाइएगा मत, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों को, उन सभी फैक्ट्स को जानेंगे जिनसे कि बच्चे डरते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो बच्चे कुछ चीज़ें को लेकर इनमें बहुत ज़्यादा ही पैनिक रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं और सोचते हैं कि हमसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनेगा। तो दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो कि ये सोचते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही कठिन होते हैं। तो दोस्तों, उन सभी के लिए ये गारंटी है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने नहीं आते हैं तो इस वीडियो से आप सीख कर जाइएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना धमाकेदार सेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का और उसके रूल्स को किस तरह से हम उनको बनाते हैं और क्या उनके रूल्स होते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना धमाकेदार सेशन। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अपने डायरेक्ट की डेफिनेशन और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट यानी डायरेक्ट किसे कहते हैं। दोस्तों, क्या लिखा है, द वर्ड्स वर स्पोकन बाय समवन रिपीट सेम वे कॉल्ड डायरेक्ट। मतलब द वर्ड्स मीन्स शब्द, बर स्पोकन मीन्स होता है कहे या कहे गए, बाई मीन्स द्वारा, समवन मीन्स किसी, यानी किसी के द्वारा कहे शब्दों को, रिपीट मीन्स दोहराना, सेम वे, सेम वे का मतलब होता है उसी तरह या उसी प्रकार, कॉल्ड मीन्स कहते हैं या कहलाता है, डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट, अर्थात किसी के द्वारा कहे शब्दों को उसी प्रकार दोहराना डायरेक्ट कहलाता है। तो दोस्तों, इसकी हमने हिंदी भी लिख दी है। अगर किसी को समझने में समस्या आती हो तो उस हिंदी के माध्यम से अच्छे से समझ सकता है। वैसे इसमें समझने के लिए कुछ रहा नहीं है, हमने वन बाई वन करके इसके मीनिंग भी क्लियर कर दिए हैं। अर्थात किसी के द्वारा कहे शब्दों को उसी प्रकार दोहराना डायरेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है, गरिमा सेड, गरिमा ने कहा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। आई मैं एम मीस हूँ, स्टूडेंट मीस विद्यार्थी या छात्रा, ऑफ क्लास 10th मीस कक्षा 12 की, मैं कक्षा 12 की विद्यार्थी हूँ। तो दोस्तों, अब इसको, ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट का एग्जाम्पल है, मतलब गरिमा ने कहा है कि मैं कक्षा 12 की विद्यार्थी हूँ। अब इसी सेंटेंस को वैसे ही एज इट इज बोल दिया जाए कि गरिमा ने कहा कि मैं कक्षा 12 की विद्यार्थी हूँ, तो ये हमारा डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि जिसने जैसी बात कही उसको वैसा ही रिपीट कर दिया, यानी डायरेक्ट वैसा ही बोल दिया, तो ये डायरेक्ट होता है। जैसे गरिमा ने क्या कहा, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। अब यही शब्द फिर से बोले जाएं, रिपीट कर दी जाएं कि गरिमा ने कहा मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ, तो ये सेम वर्ड्स हो गए ना, तो सेम वर्ड्स ही तो डायरेक्ट होता है, तो ये हमारा डायरेक्ट हुआ। तो आइए देखते हैं कि इनडायरेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट है, द वर्ड्स वर स्पोकन बाई समवन, यानी द वर्ड्स मीन्स शब्द, वर स्पोकन मीन्स कहे गए, बाई मीन्स द्वारा, समवन मीन्स किसी के, यानी किसी के द्वारा कहे शब्दों को, स्पीक मीन्स कहना, बाई चेंजिंग मीन्स बदल कर, इन ऑन मीन्स होता है अपने या स्वयं के, वर्ड्स मीन्स शब्दों में, कॉल्ड मीन्स कहलाता है, इनडायरेक्ट मीन्स इनडायरेक्ट।
अर्थात किसी के द्वारा कहे शब्दों को बदलकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट कहलाता है। तो इसमें दोस्तों क्या डिफरेंस है? इसमें कहा गया है, हमारा डायरेक्ट में कहा गया है कि किसी के द्वारा कहे शब्दों को एज इट इज कह देना, नहीं उसी प्रकार कह देना ही डायरेक्ट कहलाता है। और इनडायरेक्ट में क्या लिखा है? इनडायरेक्ट में लिखा है कि किसी के द्वारा कहे शब्दों को बदलकर अपने शब्दों में कह देना ही इनडायरेक्ट कहलाता है। जैसे, तो दोस्तों ये हमारा इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल। इसमें क्या लिखा है? गरिमा सेड, गरिमा ने कहा, दैट मीन्स की, सी मीन्स वह, वाज थी, आ स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, ऑफ क्लास 12 यानी कक्षा 12 की। गरिमा ने कहा वह कक्षा 11 की विद्यार्थी थी। तो दोस्तों यह डायरेक्ट है, यह इनडायरेक्ट है, क्योंकि इस बात को देखो, इसमें कहा गया है कि मैं कक्षा 12 की विद्यार्थी हूँ, और इसमें उसी बात को बदलकर कहा गया है कि वह कक्षा 11 की विद्यार्थी है। अब इसमें कहा गया है कि वह, इसमें मैं नहीं है, इसमें है वह कक्षा 12 की विद्यार्थी है। तो ये हमारा बदलकर कहा गया है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट है, अर्थात इनडायरेक्टली तरीके से कहा गया है, तो इनडायरेक्ट है। तो आइए देखते हैं हम इसके और नेक्स्ट रूल्स को और समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें आगे लिखा है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अर्थात इस प्रकार के वाक्यों में दो भाग होते हैं। अर्थात इन जो ये सेंटेंसेस हैं इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। वो दो पार्ट हैं हमारे, कौन कौन से हैं दोस्तों? नंबर 1 एंड नंबर 2। तो दोस्तों कौन कौन से हैं? तो जो हमारा है, एक नंबर 1 है, पहला है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको दोस्तों रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रिपोर्टिंग क्लॉज। जो दूसरा हमारा भाग है, वो दूसरा भाग हमारा दोस्तों कौन सा है? दूसरा है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहला भाग हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और अब जो है इसे रिपोर्टिंग वर्ब को ज़्यादातर मोस्टली रिपोर्टिंग क्लॉज के रूप में यूज़ किया जाता है। और जो दूसरा भाग है हमारा, वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें आईएनजी है और इसमें ईडी है, अर्थात ये रिपोर्टिंग है और ये रिपोर्टेड है। तो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज, और दूसरा है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, आइए देखते हैं हम। आइए दोस्तों देखते हैं हम इन रूल्स को। ये रूल क्या है दोस्तों? हमने अभी सीखा था, देखा था कि इन सेंटेंसेस को हमने दो भागों में बांटा था। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों पहली जो हेडिंग है हमारी, ये रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इट शोज समथिंग स्पीकर्स सेइंग। इट मीन्स यह, शोज मीन्स होता है प्रकट करता है, समथिंग मीन्स कुछ, स्पीकर से मीन्स होता है वक्ता के, सेइंग मीन्स होता है कहने को। यह वक्ता के कुछ कहने को प्रकट करता है। अर्थात हमारा जो स्पीकर होता है, अर्थात जो कहने वाला होता है, जो कहने यानी उसको जैसे डिनोट करता है, यानी कहने के लिए डिनोट करता है, उसको ही हम कहते हैं आरबी, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब। अभी एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो और यानी अथवा में इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? इसे हम पहचान सकते हैं, दिस पार्ट इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। दोस्तों हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में इसको लिखा है, ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो इसका मतलब क्या है? भिस पार्ट यानी जो पार्ट, यानी जो भाग, इज मीन्स होता है आउट ऑफ, मीन्स होता है बाहर, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा के, यानी जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों
अभी एग्जाम जाइएगा मत, एग्जाम्पल के जरिए बहुत ही अच्छे से भी हम इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों आते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच के। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और शॉर्ट में हम इसे आरएस कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हम शॉर्ट में आरबी बोलते हैं। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, बी का मतलब होता है वर्ब, और आर का मतलब होता है रिपोर्टेड, और एस का मतलब होता है दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें क्या लिखा है, इट शोज द वर्ड्स स्पीकिंग बाई स्पीकर, यानी कि इट मीन्स ये शोज यानी प्रकट करता है या दर्शाता है, द वर्ड्स मीन्स शब्दों को, स्पीकिंग मीन्स होता है कहे हुए, बाई स्पीकर मीन्स होता है वक्ता के द्वारा, यानी यह वक्ता के द्वारा कहे शब्दों को दर्शाता है या दिखाता है। अथवा में अथवा में इसे कैसे समझेंगे दोस्तों, अथवा में लिखा है विच पार्ट इज इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, यानी आरएस, यानी विच मीन्स जो, पार्ट मीन्स भाग, इज मीन्स होता है इनसाइड मीन्स अंदर, ऑफ मीन्स के, इन्वर्टेड कॉमास मीन्स होता है इन्वर्टेड कॉमा के, यानी जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है कॉल्ड मीन्स कहते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब आर एस, यानी कि जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे दोस्तों हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच अर्थात आर एस। तो दोस्तों अगर आपको ये बात क्लियर ना हुई हो तो जाइएगा मत, अभी देखिए एग्जाम्पल के जरिए हम किस तरीके से इसे बिल्कुल ही स्पष्ट कर देते हैं, बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो आइए समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम आरबी को और आरएस को डिफाइन करते हैं, के पार्ट को, कि कैसे आरएस को पहचानेंगे और कैसे आरबी को पहचानेंगे। तो दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे हम पहले ही वाला लेते हैं, हमने उसमें लिखा था गरिमा सेड, गरिमा सेड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ये दोस्तों हमारा एक क्या है, एक डायरेक्ट है। इसमें लिखा है गरिमा सेड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ये वही वाला एग्जांपल है दोस्तों जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। तो दोस्तों हम इसमें कैसे पहचानेंगे, इसमें लिखा है गरिमा सेड यानी गरिमा ने कहा। देखिए ये अगर आपको पता ना हो दोस्तों कि इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा ये देखो दोस्तों, ये जो एक सेंटेंस लिखा है इसको देखो, एक दो कॉमास बंद किए हुए हैं, इनको ही इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है, जिसका सिंबल इस तरीके का होता है, ये है हमारे इन्वर्टेड कॉमा दोस्तों। तो इसमें देखिए हमारे दो पार्ट हैं, दो भाग हैं, एक ये है गरिमा सेड, एक पार्ट ये है, और हमारा एक पार्ट ये है, यानी दूसरा पार्ट ये है जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। दोस्तों इसमें लिखा है गरिमा सेड, इसमें जो स्पीकर है वो है गरिमा, और गरिमा के कहने के लिए जो चीज़ व्यक्त की जा रही है वो ये वाला सेंटेंस है, ये वाला पार्ट है जिसमें स्पीकर के कुछ कहने को प्रकट किया जाता है, वो है ये भाग। और ये वाला जो भाग है इसमें स्पीकर के द्वारा कहे कुछ शब्दों को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। इसमें गरिमा ने जो शब्द इसमें कहे हैं वो इस भाग में है। तो दोस्तों और हमने एक चीज़ और लिखवाई थी कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो दोस्तों ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, क्योंकि अंदर वाला तो ये है, तो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा आर बी है। क्या है दोस्तों, आर बी। आर बी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें जो वर्ब है वो हमारी क्या है, सैड है, इसीलिए तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और ये वाला जो भाग है दोस्तों हमारा सेकंड भाग, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे हम कहते हैं आर एस, मतलब रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच। और ये भाग हमारा कौन सा है,
रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। आई होप दोस्तों कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम इसके नेक्स्ट रूल को और अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले एक चीज़ हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स। दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं वो कितने टाइप से बनाए जाते हैं और किन किन सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। तो आइए पहले इस चीज़ को देख लेते हैं हम। दोस्तों हमने अपने स्टार्टिंग में ही ग्रामर की स्टार्टिंग में ही जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस को पढ़ा होगा जो कि 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, जो जिसमें दोस्तों हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप के सेंटेंस आते हैं। दूसरा हमने सेंटेंस पढ़ा होगा दोस्तों, वो होगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा दोस्तों हमारा जिसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे वो होगा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। और दोस्तों जो चौथा होगा हमारा वो क्या होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पांचवा जो दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये हमारे 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। और दोस्तों अब आइए देखते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों बने रहिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो प्राइमरी रूल्स होते हैं उनको हम अच्छे से सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सेशन को। आइए दोस्तों देखते हैं हम अपना पहला रूल। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो पहला रूल है आइए उसे हम देखते हैं। दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, क्या नियम होते हैं, क्या रूल होते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों ये जो रूल हैं वो हमारे क्या के लिए हैं? ये हमारे असर्टिव सेंटेंस के लिए। असर्टिव सेंटेंस। दोस्तों ये हमारे असर्टिव सेंटेंस के लिए है ये रूल। और पहला रूल हमारा क्या कहता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा, जो दोस्तों आपको ब्रैकेट में दिख रहे हैं ये है इन्वर्टेड कॉमा, को हटाकर आरबी और आरएस को कंजक्शन दैट के द्वारा जोड़ते हैं। अर्थात जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो हम इन दोनों सेंटेंस को आरबी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे तो दोस्तों इसे कंजक्शन दैट के द्वारा हम जोड़ते हैं और इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या है एग्जाम्पल? जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। ये दोस्तों हमारा सेंटेंस है एक, क्या है ये? डायरेक्ट है। और अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएं तो दोस्तों इनडायरेक्ट इसका क्या होगा? इसका जो इनडायरेक्ट होगा ही सेड। दोस्तों एक चीज और एक बार और क्लियर कर देते हैं। दोस्तों ये देखिए ये भाग जो है हमारा
एक भाग ये है, दूसरा भाग हमारा ये है। तो ये भाग जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, और ये है दोस्तों, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है दोस्तों, वो क्या होता है हमारा आर बी, यानी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भाग होता है, पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं हम, आर एस, मतलब रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आर बी है और ये आर एस है। तो दोस्तों हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ही सेड। दोस्तों आरबी और आरएस, यही हमने अभी रूल लिखा है कि आरबी और आरएस को कंजक्शन दैट के द्वारा जोड़ते हैं, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। तो ये हमारे इन्वर्टेड कॉमा है, यानी ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है दोस्तों। जो कॉमा लगा होता है वो ये है, और जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो आर एस के दोनों साइड में लगा होता है, ऊपर की ओर। तो जो कॉमा होता है वो दोनों के बीच में होता है, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों ही हट जाते हैं। तो दोस्तों अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो आर बी और आर एस को जोड़ेंगे कंजक्शन दैट के द्वारा। तो हमने यहाँ पे लिखा दैट, दैट लिखा। अब यहाँ पे ही वॉज ग्रेट। दोस्तों अभी आप इस पे मत जाइएगा कि यहाँ पे ही कैसे आया है या वॉज कैसे आया है। दोस्तों हमें ये रूल आगे देखने हैं, अभी केवल हम इतना देख रहे हैं कि आर बी और आर एस को जोड़कर कंजक्शन दैट लगाया गया है, अर्थात जो इन्वर्टेड कॉमा है उसे हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया है और आर बी और आर एस को जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, और एग्जांपल को देखते हैं ताकि आप और क्लियर कॉन्सेप्ट कर सकें। जैसे मोहन said to me, मोहन said to me he is very intelligent। ये है हमारा दोस्तों। अब इसे हम दोस्तों क्या में चेंज करेंगे, इन डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। दोस्तों ये देखिए, एक पार्ट ये है हमारा और एक पार्ट ये है। डायरेक्ट हमारा एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो दोस्तों ये पार्ट जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला भाग है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो दोस्तों जैसा कि हम सीख चुके हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा आर बी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। और जो अंदर वाला होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, आर एस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। आइए बदलते हैं हम इसे इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या क्या होगा दोस्तों, मोहन, ये हमारा सब्जेक्ट है, आरबी का सब्जेक्ट ये है, आरबी का वर्ब ये है, और ये ऑब्जेक्ट है। मोहन टोल्ड मी। अब देखिए दोस्तों कि इन्वर्टेड कॉमा को अब हटाएंगे हम, इतना दोस्तों हमने बना लिया है। अब अभी आप इस पे मत जाइएगा कि हमने सैड टू को हमने टोल्ड में बदला है, तो क्यों बदला है ये हम आगे देखेंगे। अभी केवल हमने कंजक्शन दैट का यूज कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा हटाकर। तो अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हमारा कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट, दैट आ जाएगा। अब आरबी और आरएस जुड़ गए हैं, आगे क्या आएगा, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ये हमारा इनडायरेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यही दोनों सेंटेंस समझ में आए होंगे, और इनमें केवल हमने केवल और केवल कंजक्शन दैट का यूज़ किया है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया है और आरबी और आरएस को जोड़ा है। और इन चीज़ों पर हमें अभी ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पे हमने यू को ही में क्यों बदला है, और यहाँ पे बॉस इसकी जगह बॉस क्यों आया है, ये हम आगे के रूल में देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमने केवल कंजक्शन दैट का यूज बताया है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट रूल को और समझते हैं और अच्छे से।
आइए दोस्तों देखते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल्स को। नेक्स्ट रूल है हमारे दोस्तों, क्या है, यदि आरबी का ऑब्जेक्ट दिया हो तो आरबी के वर्ब सेड टू को टोल्ड, से टू को टेल, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। अभी देखेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से। रूल 3 हमारा क्या कहता है, रूल 3 है हमारा, यदि आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, जो हमारा आरबी है यदि उसका ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आरबी के सेड से सेज में कोई चेंज नहीं करते हैं, अर्थात उसे नहीं बदलते हैं। आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट में क्या लिखा है दोस्तों, रीना सेड टू मी, रीना सेड टू मी सी इज गोइंग टू मार्केट। ये हमारा दोस्तों सेंटेंस है। हम इसे इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट में देखिए कैसे हम चेंज करते हैं इसे, इनडायरेक्ट। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो भाग है हमारा, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग होता है हमारा दोस्तों आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो दोस्तों, ये जो हमारा पार्ट है वो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो हमने पढ़ रखा है कि जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम दोस्तों आर एस कहते हैं, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आइए बनाते हैं हम इसे इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ये आरबी है। अब दोस्तों हमने जो रूल लिखवाया है, दूसरा रूल है यदि आरबी का ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ये आरबी है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और यही ऑब्जेक्ट है। अर्थात आरबी का हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो आरबी का ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हम कैसे बनाएंगे इसे, रीना। अब आरबी का ऑब्जेक्ट दिया हो तो यहाँ पे क्या है, सेड। तो दोस्तों हमने लिखा है सेड टू, ये सेड टू है, सेड टू को टोल्ड में। तो सेड टू को दोस्तों हम क्या में बदलेंगे, टोल्ड में। और ये पूरा जो है सेड टू का हमारा टोल्ड हो गया, ऑब्जेक्ट बचा हमारा मी। और जैसा कि हमने पढ़ा रखा है, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगाते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। सी वॉज गोइंग टू मार्केट। दोस्तों अभी यहाँ तक हमने इस वाले भाग तक हमने इधर का हमने सीख लिया है। इस वाले भाग को कैसे या किन रूल्स के अनुसार हम बदलते हैं वो आगे देखेंगे। फिलहाल में अभी यहाँ तक हमने देखा है। आइए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को और ज़्यादा क्लियर करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, द टीचर said, comma, inverted comma, while was running in the ground। दोस्तों ये हमारा इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट है। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है द टीचर सेड बॉयज वाज। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, बर होगा, मिस्टेक से हमारा बाज लिख गया था। बॉयज वर रनिंग इन द ग्राउंड, यानी लड़के मैदान में दौड़ रहे थे या भाग रहे थे। तो इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे दोस्तों, कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। इनडायरेक्ट, द टीचर सेड, दोस्तों ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग है, ये क्या है हमारा, आरबी है।
यानी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला वर्ब क्या है दोस्तों, आर एस है, यानी रिपोर्टेड स्पीच है। तो दोस्तों ये देखिए आरबी का इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वाले यानी कि ऊपर वाले में हमारा ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसमें आरबी का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो आरबी के सैड सेज या से में कोई चेंज नहीं करते हैं, अर्थात सैड है तो सैड का सैड ही रहेगा, अगर से होता तो से का से ही रहता, सेज होता तो सेज का सेज ही रहता। तो इसे कैसे बदलेंगे, द टीचर सैड का दोस्तों सैड, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सैड का सैड, इसमें ऑब्जेक्ट था तो हमने सैड टू का टोल्ड कर दिया था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड कोई परिवर्तन नहीं करना है हमें। और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट बॉय हैड बीन रनिंग इन द ग्राउंड। ये दोस्तों हमारा बन गया इनडायरेक्ट। तो दोस्तों आई होप इन दो रूल्स को, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों जितने भी आरबी के यानी रिपोर्टिंग वर्क के जितने भी इम्पोर्टेंट रूल थे, हमने उनको बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरह से उनको डिस्कस किया और रूल्स को लिखा और एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझा भी। और दोस्तों आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको इसका दूसरा वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ और आपको जो बचे हुए रूल्स हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच के, उनको हम कवर कर सकें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और धमाकेदार तरीके से रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी रूल्स हैं और टेंस परिवर्तन के रूल हैं, उनको हम कैसे अच्छे से डिफाइन करते हैं, कैसे अच्छे से समझते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।